का असिस्टेंट आ गया और कंपनी के अर्जेंट काम के लिए उन्हें बुला लिया। इसलिए महिला सीईओ ने अपने असिस्टेंट से उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी पता करने को कहा। और इसी बीच बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वह एक घर खरीदना चाहता है, लेकिन उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। इसलिए शादी की चिंता में डूबी बड़ी बेटी ने मजबूर होकर अपने पिता के पास जाती है और रोते हुए झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि उसे यूरेमिया नामक एक गंभीर बीमारी है। यह सुनकर पिता घबरा जाते हैं और बेटी से वादा करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर उसका इलाज करवाएंगे। इसलिए अगले दिन बड़ी बेटी पिता को लेकर अस्पताल जाती है और बिना बताए उनसे उनकी किडनी मैच कराती है। पर पिता को क्या पता था कि उनकी बड़ी बेटी का असली मकसद उनकी एक किडनी को बेचना था। लेकिन पिता की सेहत के कारण सर्जरी 1 महीने बाद होनी थी। इसलिए बड़ी बेटी चालाकी से अपने पिता से खानदानी कागजातों पर साइन करा लेती है और 10 लाख रुपए लेकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए घर खरीदती है। और दूसरी तरफ छोटी बेटी, जो एक कंपनी की सीईओ थी, लगभग यकीन कर चुकी थी कि वह आदमी उसके असली पिता है। फिर भी पुख्ता सबूत जुटाने के लिए उसने असिस्टेंट से डीएनए टेस्ट कराने को कहा। और इसी बीच पता चला कि उनकी बड़ी बहन उसकी ही कंपनी में एक डिजाइनर है और इसी महीने की 20 तारीख को उसकी शादी है। इसलिए उसने तय किया कि डीएनए टेस्ट आने तक इसे गोपनीय रखा जाए और साथ ही शादी का तोहफा मानते हुए कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया के तहत उसे प्रमोट कर उपाध्यक्ष बनाने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उनकी ही कंपनी में एक डिजाइनर थी और इसी महीने की 20 तारीख को उसका शादी था। परंतु पिता ने जब अचानक बड़ी बेटी की शादी का पोस्टर देखा तो वह चौंक गए। इसलिए पिता ने मैनेजर से तुरंत एक सूट उधार लिया और उसे पहनकर अपनी बेटी की शादी में शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी, जिसने कभी अपने पिता के सामने सिर नहीं झुकाया था, आज वह ससुराल वालों के सामने झुककर प्रणाम कर रही थी और सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यह देखकर पिता को बहुत बुरा लगा। और इधर छोटी बेटी भी अपने असिस्टेंट के साथ होटल के बाहर आ चुकी थी। तभी शादी के मंच पर बेटी ने कहा, आज मैं एक खास व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ और वह है मेरे पिता, क्योंकि बचपन में जब मैं बीमार रहती थी तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे और जब मैं खाने के लिए जिद करती तो वह मुझे खूनदान के बदले ब्रेड ला कर देते थे। और आज मैं आपकी बेटी से एक पत्नी बनने जा रही हूँ। इसलिए पापा, मैं चाहती हूँ कि आप मंच पर आएं और इस खास पल को मेरे साथ साझा करें। यह सुन मंच पर मौजूद सभी लोगों ने बेटी के पिता की तारीफ करने लगे। परंतु तभी पिता ने कुछ ऐसा देखा कि पूरी सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि बड़ी बेटी ने जिस पिता को मंच पर बुलाया था वह उसके असली पिता नहीं थे। इसलिए यह सब देखकर छोटी बेटी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह आगे बढ़ी। परंतु असिस्टेंट ने उसे रोक लिया और डीएनए टेस्ट आने तक उन्हें इंतजार करने को कहा। परंतु गुस्से में पिता ने बेटी से कहा कि वह आदमी नहीं बल्कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। और यह सुनकर बड़ी बेटी घबरा गई। इसलिए गुस्से में उसके प्रेमी ने पिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सबूत की मांग करने लगा। और पिता ने जब सबूत के तौर पर खानदानी कागजात पर हुए बड़ी बेटी के हस्ताक्षर को दिखाया तो वह उसे मानने से इनकार कर दिया और उसे फाड़ कर फेंक दिया और होटल के मैनेजर को बुलाकर उन्हें बाहर ले जाने को कहा। परंतु पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। इसलिए उसके प्रेमी ने चेयर उठाया और पिता को मारना चाहा। किंतु तभी असिस्टेंट के मोबाइल पर एक मैसेज आया और डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह आदमी ही महिला सीईओ के असली पिता है। इसलिए पिता की रक्षा के लिए गुस्से में महिला सीईओ ने एक प्लेट उठाया और उसके प्रेमी की ओर दे मारा और यह देखकर सभी लोग दंग रह गए।